हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सही से होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स विद केमिस्ट्री। और बेटा, जिसका तुम्हें था बहुत दिनों से इंतजार, वो घड़ी आ गई है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इसमें हम लोग सीखेंगे बेटा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जो जरूरत थी वो हमें क्यों पड़ी थी। आपका जो डोबराइंडर का रूल है बेटा, वो क्या है। न्यूलैंड जो रूल था बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, वो क्या था। और बेटा मेंडलीव जो लॉ है वो क्या है। इस वाले पार्ट में हम इतनी सारी चीजें सीखेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल जो पीरियोडिक टेबल चल रही है उसमें 118 एलिमेंट को जगह दी गई है ना। लेकिन उनमें से बेटा आपके बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सिंथेटिक है, मतलब लेबोरेटरी के अंदर बनाए गए हैं। सारे के सारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट नहीं है बेटा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे बेटा डोबेराइनर का जो ट्राइड लॉ है उसके बारे में। तो एक्चुअली डोबेराइनर जो था बेटा वो एक इंडियन था। मान लिया हमने कि वो इंडियन है। और इंडिया में जो है बेटा, एक चीज में बहुत बड़ा विश्वास रखा जाता है कि दुनिया में तीन ही भगवान है। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, है ना। तो बेटा ये जो डोबेराइनर था ये तीनों का बड़ा भक्त था। और इसने क्या किया बेटा, इसने जो है इसी रूल को फॉलो करते हुए कि तीन भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी तरीके से इसने एलिमेंट्स के तीन एलिमेंट्स के बनाए ग्रुप। ठीक है। और इसमें इसने ये कहा कि देखो भैया, क्या ये बोला कि देखो जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो ये बोला कि देखो ब्रह्मा जी जो हैं बड़े बूढ़े हैं, है ना, बूढ़े हैं बेटा। और इनका जो वजन है वो सबसे कम है। मान लिया इनसे ज्यादा है विष्णु जी का वजन और सबसे ज्यादा है महेश, मतलब शिव शंकर जी का वजन। तो इसने क्या किया, इन्होंने ये किया बेटा कि इनको तीनों को इनके जो मास था बेटा, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया था अरेंज। ठीक है। और बेटा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है, तभी एक साथ बैठा लेंगे। भगवान है भैया तीनों के तीनों, है ना। तीनों के तीनों राक्षसों का विनाश करेंगे, जो भी विनाशकारी शक्तियां उनका विनाश करेंगे। तो बेटा इसीलिए इन तीनों को एक साथ रखा गया। ऐसे बेटा जिन तीनों एलिमेंट को इन्होंने एक साथ रखा था, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो कैसी थी? सेम थी, इसलिए इन्होंने एक साथ रखा था। तो समझना, ब्रह्मा जो है इनका वजन सबसे कम, इनसे ज्यादा विष्णु जी का और सबसे ज्यादा महेश जी का वजन था। तो बेटा इन्होंने क्या किया, बोले अगर हम तीनों एलिमेंट, समझना बेटा, यहीं पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपका, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। इन तीनों के ट्राइड बनाया बेटा, मतलब तीन तीन का पेयर बनाया। इनका एटॉमिक मास जो था बेटा वो 7, इसका जो था वो 23 और इसका जो था बेटा वो आपका 39। ऐसे ही इनका सबसे कम, इनका इनसे ज्यादा और इनका इनसे ज्यादा। तो बेटा इन्होंने ये कहा कि देखो भैया, अगर हम इस तरीके से एलिमेंट को अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करें, तो जो बीच में एलिमेंट लिखा हुआ है इसका मास इन दोनों के मास के एवरेज के इक्वल होगा। हो गया भैया आपका किसका लॉ? ट्राइड लॉ ऑफ डोबराइनर। ठीक है बेटा, समझिए कैसे। इसका एटॉमिक मास, देख बेटा उस समय एटॉमिक नंबर की खोज नहीं हुई थी, तो सारी की सारी चीजें कैसे चलेंगी? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग चलेंगी। ठीक है। तो बेटा इसने क्या किया, 7 और 39, मतलब 7 और 39 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज ऐसे निकालते बेटा। और जब ये निकालेंगे तो ये आया 46 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा ये कितना आएगा? 23 आ गया। समझ में आ गया बेटा। और जब ये 23 आया तो बोला देखो मेरा कमाल, है ना, ये है मेरा धमाल बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनके अकॉर्डिंग, ये कहना था इनका कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, जबकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी बेटा? सेम हो, तब जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है और जो थर्ड वाला एलिमेंट है, इन दोनों के एटॉमिक मास का जो रेशियो आएगा वो एकदम, जो बीच में एलिमेंट लिखा है इसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर ट्राइड।
समझ में आ गया बेटा। देखिए इनके बाद बेटा इन्होंने एक तो ये जो ग्रुप था ये वाला बना दिया, ठीक है। इसके बाद बेटा इन्होंने जो बनाया था वो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का बनाया। किसका? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का भी इन्होंने बेटा अपना एक जो ग्रुप था वो बना दिया, ठीक है। और इनको बेटा लिखा, जो आपका कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंशियम का 88 और जो आपका बेरियम था इसका 137। कितना बेटा? 40, 88 और इसका कितना था? 137। तो बेटा देखिए एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिख रहा होगा बेटा। अब ये देखिए इसका और इसका ले लीजिए एवरेज, तो 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, बताइए बेटा कितना आएगा? लगभग 88.5 आएगा। कितना आएगा? 88.5 आएगा। व्हाट दिस इज अप्रोक्सीमेट टू द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम, ठीक है बेटा। ये लगभग आपका इक्वल है स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के इक्वल। तो बेटा इसका मतलब ये रूल जो था वो लगभग सही था यहां भी, ठीक है। अब देखिए बेटा इसी तरीके से इन्होंने बेटा हैलोजेंस के लिए निकाला, लेकिन जब बहुत सारे एलिमेंट आ गए और जब इनसे ये कहा गया अब इनको करके दिखाओ कि तुम करके दिखा पाओगे या नहीं दिखा पाओगे, तो ये जो रूल था बेटा क्या हो गया? फेल। और जब फेल हो गया तो डो ब्राइनर का जो खेल था वो हो गया खत्म। समझ में आ गया? अब बात आती है कि भाई जब ये खेल खत्म हो गया इनका, तो अब इसको आगे कौन बढ़ाएगा? बहुत सारे एलिमेंट आए बेटा, तो उसके बाद फिर लोगों को याद आई एक नाम था बेटा जिनका नाम था न्यूलैंड। क्या नाम था? न्यूलैंड। न्यूलैंड आए, न्यूलैंड ने कहा देखो भैया बहुत सारे एलिमेंट आ गए, अब इनको जो है ऐसे नहीं, अब हमारे हिसाब से अरेंज करिए। तो बोले भैया तुम बताओ तुम कैसे अरेंज करोगे? तो आपको बता दो बेटा न्यूलैंड जो थे, मान लिया बेटा न्यूलैंड जो थे वो सरगम में विश्वास रखते थे, मतलब म्यूजिशियन थे, है ना। तो बेटा म्यूजिशियन जो हैं तो बेटा उनको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आती है सरगम, मतलब सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है बेटा। ये पढ़ के आए थे सारे गामा पा धा नी, सा पढ़ के आए थे। और बेटा इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या दे दिया? अपना रूल दे दिया। बोले इन्होंने देखो बेटा मैं पहले बोल चुका हूं एटॉमिक नंबर की खोज जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हुई है ना। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल तक आप जो एलिमेंट को अरेंज करेंगे वो इनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही अरेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या किया आपने, इन्होंने क्या किया, ये बोले कि देखिए भैया इसको काउंट करो बेटा और इसको काउंट करो, यहां से यहां तक काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको काउंट करो यहां तक बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब बेटा ये अगर रे है तो इसका 8वां जो वर्ड है, 8th जो वर्ड है बेटा वो भी क्या है? रे है। अगर बेटा ये गा है तो इससे 8वां जो वर्ड है दोबारा से क्या मिलेगा आपको? गा मिलेगा, है। और जब ये गा मिलेगा तो इनकी प्रॉपर्टीज देखिए, जब इसको आप गा पढ़ेंगे तो इसको भी गा पढ़ेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज क्या हो रही है बेटा? फर्स्ट और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, मतलब फर्स्ट और 8th जो आपका वर्ड है बेटा उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल कैसी हैं? सेम, है ना। और जब ये प्रॉपर्टीज आई सेम तो बेटा बस शुरू हो गया इनका गेम, ठीक है। अब देखिए क्या किया, बोले देखिए भैया अगर हम एलिमेंट को, है ना, जो एलिमेंट हैं इनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये कंफर्म है इनके अकॉर्डिंग कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी, या कहिए फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो 8th नंबर पे अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ। ऑक्ट का मतलब 8, ठीक है। तो 8 मतलब फर्स्ट और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो मैच कर जाएंगी। कब? अगर हम एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तब। ऐसा किसने कहा था? किसने कहा? न्यूलैंड ने। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो देखिए कैसे इन्होंने क्या किया बेटा,
इन्होंने जो एलिमेंट लिए हैं, ठीक है, वो ले लिए, मान लीजिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, क्या ले लिए, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और जब बेटा ये आए थे उस समय पे आपके इनर्ट एलिमेंट की खोज जो थी, इनर्ट गैसेस की जो खोज है, कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इनको आप भूल जाइए, ठीक है बेटा। और उसके बाद लीजिए आपका क्या आ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन, और यहां आ जाएगा आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद बताइए बेटा कौन आएगा, सोडियम, सोडियम के आगे मैग्नीशियम, और फिर आएगा बेटा आपका कौन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद कौन आता है बोलो, अरे कुछ तो बोलो, कौन आता है बोलो, कौन आएगा, फास्फोरस, फिर सल्फर, और बेटा क्योंकि उधर तो कुछ है ना, तो अब आपका कौन आ जाएगा, क्लोरीन के बाद, सोडियम के बाद कौन आता है, पोटेशियम, ठीक है, और बेटा पोटेशियम के बाद कैल्शियम, ठीक है। तो आप देखिए बेटा, लिथियम पे चार्ज बताइए +1, सोडियम पे +1, पोटेशियम पे +1, है ना बेटा। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। इस पे +2 और +2, ठीक है बेटा। इस पे कितना है, +3 और +3, ठीक है। तो अब ये देखिए बेटा, आप काउंट करिए एक बार जरा, इस पे कितना है बेटा, माइनस, ठीक है, काउंट करिए। अगर ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है तो बेटा 8 ये होना चाहिए, क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट होंगे, ठीक है बेटा। तो काउंट करिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए भैया आ गया समझ में। अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर, दिमाग से ख्याल निकाल देना, है किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करेंगे, तो क्या होगा, फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होंगी। आप देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेटा इस पर +1 है तो इस पर भी +1 है। ये एल्कली मेटल है तो ये भी एल्कली मेटल है, ठीक है बेटा। इसको आप पानी में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और इसको पानी में डालेंगे तो इसमें भी क्या मिलेगा आपको, लिथियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है बेटा। ये भी अच्छी मेटल है तो ये भी अच्छी मेटल है। इसका मतलब बेटा ये आप यहां से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब समझ में आ गया। हाँ, जब आ गया तो बेटा देखिए +2 और +2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा ये जो रूल था वो काम कर रहा था। लेकिन भाई बात ये हुई कि बहुत सारे एलिमेंट जब आ गए, फिर इनसे ये कहा गया कि भैया एक काम करो, अब इनको जरा तुम अरेंज करके दिखाओ। भाई साहब पूरे दिन रात इनने मेहनत करी, लेकिन इनसे वो एलिमेंट अरेंज ना हो पाए। कुछ ही एलिमेंट को ये इस तरीके से अरेंज कर पाए थे, है ना। लेकिन जब वो अरेंज ना हुए इनसे, तो बेटा मेंडलीफ आए, बोले हटो, तुम्हारी ये जो थ्योरी थी ये हो गई है फेल, और तुम्हारा खत्म हो चुका है खेल। अब तुम्हें भेज दिया जाएगा। समझ में आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये जो आपकी लॉ था बेटा, ये भी पूरी तरीके से हो गया था फेल। भाई जब फेल जिसने किया है, फिर उससे पूछा जाएगा, अच्छा तुम हमारी बातें फेल बता रहे हो, हाँ अब बताओ ये कैसे करोगे तुम। बोले ठीक हम करेंगे। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एक ग्रुप बनाए, 8 ग्रुप बनाए, ठीक है बेटा। इन्होंने क्या किया बेटा, एलिमेंट्स के बनाए ग्रुप। किसने, मेंडलीफ ने। किसने बनाया बेटा, मेंडलीफ ने, ठीक है। मेंडलीफ ने इस तरीके से 8 ग्रुप बनाए। लो भैया बन गए 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बना लिए ग्रुप, ठीक है। और जब इन्होंने ग्रुप बनाए थे तो बेटा इन्होंने ये कहा कि देखिए भैया सेम आपकी क्लास की बेटा लाइन लगती होगी, है ना। और जब आपकी लाइन लगती होगी तो आप देखिए बेटा, आपकी क्लास की लाइन में जो बच्चे हैं वो आपकी क्लास के हैं, सेम बुक पढ़ते हैं, सेम लगभग एज भी सेम है बेटा, लंबाई भी सेम है ना। तो ऐसे ही बेटा ये एक क्लास मतलब टीचर थे, मान लिया ये टीचर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो इनके दिमाग में आइडिया आया, बोला देखो भैया जब हमारे स्कूल में असेंबली की लाइन लगती है
तो सेम प्रॉपर्टी मतलब सेम क्लास वाले जो बच्चे हैं, मतलब जो सेम बुक्स रखते हैं, सेम लगभग एज रखते हैं, सेम लगभग जिनकी हाइट होती है, वो सेम लाइन में लगते हैं। तो ये कौन से स्पेशल हैं? ठीक है बेटा, इन्होंने क्या किया, ये बोले देखो भैया सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में आएंगे, अगर उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं हुई तो वहां से भगा दिए जाएंगे और दूसरी लाइन में लगाए जाएंगे। ठीक है, ये किसने कहा? मेंडलीफ ने। लेकिन इन्होंने भी बेटा एटॉमिक नंबर की खोज अभी भी नहीं हुई है, तो बेटा इन्होंने ये कहा कि अगर हम सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को, समझना बेटा, या ऐसे कहिए अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो ये बोले अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक डेफिनेट इंटरवल के बाद सेम ग्रुप में आ जाएंगे। समझ में आ गया बेटा क्या किया इन्होंने? अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद, है ना बेटा, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी जिन एलिमेंट की होगी वो सेम ग्रुप में आ जाएंगे। किसने बताया था ये? मेंडलीफ ने। किसने? मेंडलीफ ने बताया था। ठीक है बेटा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, ठीक है, और आप खुद भी देखिएगा इनकी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है बेटा, इन्होंने जब ये बात कही थी तो ये अपनी बात पे कायम रहते, लेकिन बेटा इन्होंने क्या किया? अपनी बात को झुटला दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया बेटा? इसके अकॉर्डिंग जो आपका कोबाल्ट था, कोबाल्ट को बाद में रखा जाना चाहिए था, क्योंकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो निकिल से ज्यादा होता है। लेकिन अब बेटा इनको प्रॉपर्टीज भी मैच करनी थी, तो इन्होंने क्या किया? निकिल को रख दिया बाद में, क्योंकि जबकि उसका एटॉमिक मास क्या था बेटा? कम था, लेकिन वो कहां आना चाहिए था? पहले आना चाहिए था। और इन्होंने क्या किया बेटा? जब पीरियोडिक टेबल बनाई तो वहां पे उल्टा किया है। या तुम तो कह रहे थे कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे और तुम रख पाए? नहीं रख पाए। ठीक है बेटा, ये यहां पे फेल हो गए थे। दूसरी चीज, जब आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हुई तो आप बताइए हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स है बेटा? हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स आपने पढ़ रखे हैं, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कौन कौन से? प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। ठीक है बेटा, इसका एटॉमिक मास जो है वो 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। और बेटा अगर आप बताइए मुझे, इसी तरीके से तमाम नए नए एलिमेंट जो आए उनके आइसोटॉप्स की भी खोज हो चुकी है बेटा। तो आप मुझे बताइए, जब आपके पास आइसोटॉप्स भी हैं तो उनके रखने के लिए आपने कोई जगह की? नहीं की ना। मतलब भैया ये है कि तुमने जो है बस इनवाइट तो सबको कर दिया, एटॉमिक मास जिनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, है ना, सबको इनवाइट कर दिया, लेकिन उनके बैठने का इंतजाम किया। और बेटा वो जगह हर समय फेल होती है, हर बार फेल होती है, जहां लोगों को इनवाइट कर दो और फिर उनके रहने का, खाने पीने का इंतजाम ना करो तो लोग क्या देंगे? गालियां, कहेंगे व्यवस्था फेल थी, है ना। तो वैसे ही बेटा इनकी जो व्यवस्था थी वो भी पूरी तरीके से सही नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ जगह पे आप कह सकते हैं बेटा व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। जैसे मैं बात करूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है बेटा, और उसके बाद आपका कौन आ जाएगा? बोलो जल्दी, अरे बोलो भैया, सोडियम। ठीक है, फिर कौन आएगा? मैग्नीशियम। ठीक है बेटा, इस तरीके से इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो बिल्कुल बेटा आप देख रहे हैं सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में आ रहे हैं। लेकिन ये बेटा फेल होने का जो रीजन था वो एक तो क्या था इनका कि इन्होंने कुछ जगह पर एटॉमिक मास को वरीयता न देकर के, उसको प्रायोरिटी न देकर के उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी दी। और दूसरा जो रीजन था बेटा इसका फेल होने का वो ये था कि जब आइसोटॉप आ गए हैं, है ना, तो उनको रखने की व्यवस्था क्यों नहीं की तुमने भाई? और जब उनको रखने की व्यवस्था नहीं की तो फेल नहीं हो जाएगी व्यवस्था। ठीक है, इसलिए ये जो पीरियोडिक टेबल थी वो बेटा हो चुकी है फेल। ठीक है, अब इसको बेटा जो आपकी बुक में लिखा गया है, ठीक है, बुक में इस तरीके से लिखा गया है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक
फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है बेटा, मतलब अगर हम लोग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी और होंगी। ठीक है बेटा, ये किसने कहा था? मेंडलीफ ने कहा था, लेकिन फेल होने का जो रीजन था बेटा वो भी आपको पता लग गया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था बेटा, कुछ इसका जो बेनिफिट हम लोगों को मिला वो ये मिला कि जैसे बेटा बस कंडक्टर होता है, बस का जो कंडक्टर होता है वो अपनी जो गाड़ी है ना, वो वहां बस स्टैंड से पूरी फुल करके चले ना चले, लेकिन उसे ये विश्वास है कि अगर मेरी गाड़ी में 2-4 जो सीटें हैं वो खाली भी रह जाएंगी तब भी वो आगे जाकर के बढ़ जाएंगी, है ना, क्योंकि फिर वो सवारियों की तलाश में रहेगा, आवाज लगाएगा तो हो सकता है बेटा सवारी मिल जाए और वो हर समय बेटा सवारी की तलाश में रहेगा। तो बिल्कुल वैसे ही इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी इसमें अभी कुछ जगह खाली रह गई। ठीक है बेटा, जब जगह खाली थी तो बाद के जो साइंटिस्ट आए उन्हें ये पता था कि ये जगह ऐसे खाली नहीं छोड़ी गई है, मतलब यहां पर एलिमेंट जरूर होगा, और उस एलिमेंट की खोज में ये लोग लग गए, जिसकी वजह से बेटा एलिमेंट जो थे वो जल्दी से जल्दी हमें मिल गए। ठीक है बेटा, तो ये इसका एक बड़ा फायदा हुआ था और अब लोगों में होड़ मच चुकी थी नई पीरियोडिक टेबल बनाने की। ठीक है बेटा, तो इस नई वाली जो पीरियोडिक टेबल आई, जब ये फेल हुई तो नई वाली आएगी बेटा, और नई वाली जब पीरियोडिक टेबल आई तो बेटा वो आई आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बोहर द्वारा डेवलप की गई। ठीक है बेटा, तो वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में ना आए बेटा, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।